Hello बच्चों, let's take a given question. The question says two masses of 8 kg and 4 kg are connected by a string as shown in the figure over a frictionless pulley. The acceleration of the system is option A 4 meter per second square, option B 2 meter per second square, option C 0, option D 9.8 meter per second square. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of application of Newton's second law. Newton's सेकेंड लॉ बेसिक यहाँ पे हम कंस्टेंट रिलेशन भी लगा सकते हैं. सो जस्ट द बेसिक फॉर्मूला दैट वी हैव टू यूज इज एफ नेट इज इक्वल्स टू और एक्सटर्नल फोर्स समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज मास टाइम एक्सेलरेशन. सो यही एप्लीकेशन वी विल बी यूजिंग फॉर दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे हम एक एक का ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं एंड देन वी कैन सॉल्व इट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये है हमारा ब्लॉक 8 kg का. इस पे स्ट्रिंग सेम है तो यहाँ पे लेट्स से टेंशन आएगी टी. इस स्ट्रिंग में भी क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन विल बी सेम थ्रू आउट. तो दिस विल बी द केस. यहाँ पे जो फोर्स लगेगा सिंस 8g विल बी द वेट ऑफ द ब्लॉक ऑफ 8 kg दैट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट सिंस दिस एंगल इज बीन गिवन एज 30 डिग्री तो इसके दो कंपोनेंट इस तरीके से हम रिजॉल्व कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा हमारे पास 8g sin 30. ठीक है. एंड मान लेते हैं कि 8 kg का ब्लॉक है. इट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए इन दिस डायरेक्शन. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 8 इंटू जी को हम ले लेते हैं लेट्स से 10. तो 10 साइन 10 तो 80 साइन 30 यानी कि 40 इंटू दिस विल बी 40 माइनस टी विल बी इक्वल्स टू 8 इंटू ए. लेट्स से दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 1. जस्ट हमने एफ नेट इज इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगाया हमने यहाँ पे. ठीक है. या फिर नेट फोर्स बोल सकते हैं हम. नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे एफ नेट क्या हुआ 40 नीचे की तरफ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन राइट. टी ऊपर की तरफ. तो दिस इज द एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग. अब हम 4 kg के ब्लॉक को एनालाइज कर लेते हैं. सो दिस इज द 4 kg ब्लॉक. ऊपर की तरफ टेंशन आएगा टी. नीचे की तरफ इसका वेट आएगा 4g दैट इज 40 नीचे की तरफ टी ऊपर की तरफ. एंड लेट्स से इसको हमने माना एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा इसका. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इट विल बी टी माइनस ऑफ अगेन बाय एफ नेट इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. वी कैन राइट t minus 4g means 40 and that will be equals to what it can be written as 4a and that is let's say expression number 2. अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड कर दें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है. हम देख सकते हैं एडिंग 1 plus 2 acceleration is coming out to be 0 meter per second square. So option from this we can say option C will be the correct answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.